हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए तो ये जो कंप्लीट बुक लिस्ट है ये आज हम बात करेंगे कि आपको कौन सी फॉलो करनी चाहिए। अगर आप आईएएस 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं तो हम कंप्लीट बुक लिस्ट की बात करेंगे। हिंदी मीडियम की है और इंग्लिश में भी वही सेम ही होगी। आप देख सकते हैं जो सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं वही मैं कर रहा हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा। तो आज हम इस वीडियो में बात यही करेंगे कि कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है कि मेरे पास में ये 29 ईयर्स ओल्ड PYQ भी है, टॉपिक वाइज है, ठीक है, सॉल्व पेपर, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें GS 1 2023 से 1995 से 2023 तक के GS 1 के और CSET के, जब से CSET स्टार्ट हुआ है तब से ये सॉल्व पेपर है, ठीक है। तो ये भी मैं ये बुक्स ये फॉलो कर रहा हूँ। इसमें 2023 के भी PYQ है, ठीक है, सॉल्व पेपर है, ठीक है। और अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो ये अलग अलग भी है, ये GS की है और ये वाले ये CSET की है, ठीक है। अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं या फिर अगर आप कंबाइंड लेना चाहते हैं तो ये कंबाइंड भी है, ठीक है। ये वाली ये कंबाइंड है और ये ओसवाल बुक्स, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और मैं लिंक दे दूँगा अगर आपको ये खरीदनी है सारी बुक्स तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। तो आप अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिटी के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत फॉलो करनी पड़ेगी आपको और सभी लोग यही करते हैं। ये मेरे पास में ये 6वां संस्करण है, एडिशन है 6। तो अगर आप न्यू लेंगे तो इसका कवर चेंज हो सकता है, बाकी यही बुक है जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। लक्ष्मीकांत जो मैं तो यही फॉलो कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी ओल्ड है, पढ़ रखी है मैंने, तो मैंने पहले ख़रीदी थी। तो आप अगर न्यू संस्करण लेंगे, न्यू एडिशन, तो इसका ये कवर चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि ये इसकी प्राइस वगैरह क्या है तो मैं वो भी बता दूंगा। आप कमेंट करके मुझे बता देना कि अगर प्राइस बारे में आपको जानकारी चाहिए तो, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, ये सारी काम मिलेगी। मैं लिंक, आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं अगर, तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कर सकते हैं। ये ये टॉपर सजेस्ट करते हैं, इसलिए मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूँ। 29 ईयर ओल्ड, ठीक है। इसमें 2023 के भी सभी साथ में और ये सेपरेट बुक्स भी है, ठीक है, GS 1 की और CSET की। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये है NCERT जो आपको फॉलो करनी होती है। NCERT ये है 12th की 2 NCERT होती है इकोनॉमिक्स के लिए। 12th की 9 to 12 फॉलो करनी होती है। ये 12th की है फर्स्ट, ये सेकंड हो गई, और ये 9th की हो गई, ये 10th की हो गई और ये 11th की हो गई, ठीक है। तो ये सारी NCERT है जो आपको फॉलो करनी होती है। इसके बाद में अगर आप चाहो तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की ये बुक ले सकते हो आप, संजीव वर्मा की है, ठीक है। संजीव वर्मा की है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की, ये बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही फॉलो कर रहा हूँ। और NCERT तो आपको ज़रूरी है कि फॉलो करनी है 9 से लेकर के 12 तक की, ठीक है। ये NCERT होगी। इसके बाद में हम बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में। तो ये 6 से 12 तक की NCERT फॉलो करनी है। उसके बाद में अगर आप चाहो तो कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो, वरना अगर आपका ऑप्शन नहीं है तो ये NCERT से काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस NCERT में जियोग्राफी की में बहुत सारा ये मटेरियल है, एकदम कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट वगैरह। तो ये 6ठी क्लास की NCERT हो गई और ये 7वीं क्लास की NCERT हो गई। अभी बुक्स वगैरह कहाँ से लेनी है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। ये 7वीं की हो गई और ये 8वीं की हो गई। ये जियोग्राफी की है, आपको 6ठी से 12वीं तक की फॉलो करनी है, ठीक है। ये 9th की हो गई और ये 10th की है। और 11th और 12th में ये 2 बुक्स हैं, 2 हैं, 4 है, ठीक है। ये हो गई 11th की 2 बुक्स, ये वाली, और बाकी ये 2 हो गई, ये 1 हो गई 12th की और ये दूसरी हो गई फिर 12th की, ठीक है। तो आपको ये ज्योग्राफी के लिए यही फॉलो करनी है NCERT, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद में हम बात करें इन्वायरमेंट के लिए आपको फॉलो करनी है, ये बुक आती है ना, ये दृष्टि की, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये वाली जो बुक है, ये वाली पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये इन्वायरमेंट के लिए आपके लिए काफ़ी होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई फॉलो करने की ज़रूरत है नहीं। और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ज़रूरी है। करंट अफेयर के लिए आपको वो मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए विजन की बढ़िया रहती है, दृष्टि की मत करना। दृष्टि की वो 300 पेज की आती है, बहुत ही हैवी है, उसको आप
याद नहीं कर पाएंगे। पढ़ तो लेंगे लेकिन याद नहीं कर पाएंगे, तो उसका कोई मतलब वो आपको फिर एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसको फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बढ़िया है, सबसे बढ़िया बुक है, ठीक है। दृष्टि की ये ले लेना, और करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन ले लेना। और ये जियोग्राफी में एक ये ध्यान रखना, ये जो एटलस है ना, ये ज़रूर लेना, क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें ये लोकेशन वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एटलस आप ज़रूर फॉलो करना। अगर आपको कोई और एटलस बढ़िया लगती है तो आप ले सकते हो, वरना ये सभी टॉपर्स बोलते हैं और मैं भी यही पढ़ता हूँ कि ये स्टूडेंट की ऑक्सफोर्ड एटलस ये लेनी चाहिए, तो मैं भी यही फॉलो करता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक की वैसे तो करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और आपको करंट अफेयर्स मतलब साइंस एंड टेक का वो करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। उसके ये बेसिक्स के लिए है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दृष्टि की है ये भी, तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। ये होगी साइंस एंड टेक के लिए। और उसके बाद में हम बात करते हैं कला एवं संस्कृति के लिए। ये है हमारी बुक भारतीय कला एवं संस्कृति, ठीक है, नितिन सिंघानिया सर की, ठीक है। तो आप ये बुक ले सकते हैं कला एवं संस्कृति के लिए। अगर लेकिन ये बुक है ना, ये बहुत बड़ी बुक है, मैं तो यही फॉलो करता हूँ वैसे, और लगभग सभी टॉपर्स बोलते हैं, लेकिन ये बुक बहुत बड़ी है, इसमें सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी आपको। मैंने तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर वगैरह है वो स्टार्टिंग में है, इसमें दे रखे हैं, यानी लगा लिए कि ये कौन से पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। जो नहीं पढ़ने हैं उनके आगे क्रॉस का निशान लगा लिया, और जो पढ़ने हैं उनके आगे कुछ नहीं लगाया। तो फिर ये कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें मतलब पिछले 5-10 साल से कोई सवाल नहीं आ रहे, तो मैंने क्रॉस लगा रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कला एवं संस्कृति के लिए। आप एक बुक और ये भी है, आप ये भी ले सकते हैं। ये 11th क्लास की NCERT है फाइन आर्ट की, जो सभी लोग बोलते हैं, आप भी ले सकते हैं ये वाली। अगर आपको टाइम नहीं है आपके पास में वो बड़ी बुक है पढ़ने के लिए, ये वाली नितिन सिंघानिया, तो आप ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी कला एवं संस्कृति हो गई। अब बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। तो ये हिस्ट्री की बुक है, ये आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम है, जो सभी बोलते ही हैं टॉपर्स वगैरह, राजीव आहिर सर की है, तो ये ले लेना आधुनिक भारत के लिए, ठीक है। और मध्यकालीन के लिए 11वीं की ओल्ड NCERT है, ये ले लेना। और प्राइस वगैरह हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और बाकी ये प्राचीन भारत की ये ले लेना, ये भी 11th क्लास की ओल्ड NCERT, प्राचीन भारत की 11th क्लास की ओल्ड NCERT, और मध्यकालीन भारत की 11th क्लास की ओल्ड NCERT, और बाकी आधुनिक भारत के लिए आपको ये स्पेक्ट्रम लेनी है, ठीक है। यही बुक लिस्ट जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, और मैं भी फॉलो करता हूँ। और बाकी तो ये सारी कंप्लीट हो गई। एक बार हम क्विक बता देता हूँ मैं वापस आपको। ये कला एवं संस्कृति की नितिन सिंघानिया या फिर फाइन आर्ट की ये ले लेना। उसके बाद ये अर्थव्यवस्था के लिए 9 to 12 NCERT। उसके बाद में संजीव वर्मा अगर आप चाहो तो लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ये एनवायरनमेंट के लिए स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड ले लेना। ये ज्योग्राफी के लिए साइंस एंड टेक की ये वाली बुक ले लेना। और NCERT ये 6 to 12 जियोग्राफी के लिए, ठीक है। और लक्ष्मीकांत तो है ही, भारतीय राजव्यवस्था, ये तो सभी को पता ही है। और ये बाकी इतिहास की अभी बात की थी हमने। और ये है जो 29 ईयर्स ओल्ड PYQ है, ठीक है, सॉल्व पेपर है, तो आप ये बिल्कुल फॉलो कर लेना। और ये ओसवाल बुक्स, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में खरीदने के लिए, ये आप वहाँ से क्लिक करके ख़रीद सकते हैं, कॉल करके इसकी प्राइस वगैरह सभी पूछ सकते हैं, और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और बाकी बुक्स के लिए भी इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी यही मंगवाई है, क्योंकि मतलब वो सारे टॉपर्स वगैरह को बोलते हैं, तो ये और प्लस ये बुक्स है जो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने यही मंगवाई, ठीक है।